नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में देश, दुनिया और प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरों और अपडेट्स से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन, बजट को लेकर आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। तमिलनाडु के दौरे पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोयंबटूर में करेंगे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश रोड शो। उद्योगपतियों के साथ होगी 1-to-1 चर्चा। आज रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम। विधानसभा आवासीय परिसर में पौधारोपण करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रमन सिंह और कैबिनेट मंत्री भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों का तबादला। उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर। विधानसभा में गृह मंत्री ने पुलिस ट्रांसफर को लेकर की बड़ी घोषणा। ट्रांसफर योग्य अधिकारी कर्मचारी करेंगे ऑनलाइन आवेदन। घर तक पहुंचाया जाएगा ट्रांसफर आदेश। रायपुर शूटआउट में पुलिस को एक और कामयाबी। शूटर्स के खाते में पैसा जमा करने वाले पंजाब से गिरफ्तार। दोनों शूटर्स के खाते में डलवाए थे सुपारी के पैसे। नेपाल विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। कल काठमांडू में प्लेन क्रैश में गई थी 18 लोगों की जान। शोक में आज आधे झुके रहेंगे झंडे। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं, जिस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों को जम्मू और मणिपुर जाने से मना कर दिया है, वहां के हालातों को देखते हुए। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं टैक्स घटने के बाद सोना 4,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। इधर पेरिस ओलंपिक के लिए 117 भारतीय एथलीट का दल रवाना होगा। भारत को पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, ये अच्छी खबर है। और वहीं 7वीं खबर, जर्मनी में सबसे बड़े और पुरानी मस्जिद को बंद कर दिया गया है। तो ये वो 7 बड़ी खबरें जिस पर हम विस्तार से बातचीत करें, लेकिन अभी बात करते हैं देश भर में मौसम और मॉनसून से जुड़ी खबरें और उससे जुड़ा अपडेट। तो देश के कई इलाकों में जल तांडव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। सागर, बीना, टीकमगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में बारिश का अलर्ट है। गुजरात में भारी बारिश के चलते बुधवार को 8 लोगों की जान चली गई। इधर 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो देश के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात कई जगहों पर बने हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में और उड़ीसा से संबंधित और बाकी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ की वजह से बड़े विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं। गुजरात में खासतौर पर बाढ़ ने कई इलाकों को बड़े अपनी चपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से 8 लोगों की अब तक वहां पर जान जा चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट आज है। लगातार मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। सागर, बीना, टीकमगढ़ वो इलाके जहां पर आज अलर्ट जारी किया गया और यहां पर पहले से ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है।
बारिश इतनी हुई कि बाढ़ के भी हालात कई जगहों पर बन गए। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया। इससे जुड़ी 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोरबा की है, जहां भारी बारिश के चलते गांव का पानी SECL गेवरा खदान में भर गया, जिससे कोयले का उत्पादन ठप पड़ गया। दूसरी तस्वीर बलौदाबाजार भाटापारा की है, जहां नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, पूरी तरह से आवागमन बाधित है। तीसरी तस्वीर मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी की है, जहां कई निचले इलाकों में जल भराव है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर दुर्ग जिले में भी बाढ़ से कई इलाकों के गांवों में पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो मानसून भले ही देर से एक्टिव हुआ छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब पूरी तरह से एक्टिव है और कई जगहों पर भारी बारिश के चलते अब बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं। तो एक तरफ जहां पिछले एक हफ्ते के दौरान, एक हफ्ते पहले 25 से 30% कम बारिश हुई थी औसत रूप से, लेकिन अब जब बारिश ने रिकवर करना शुरू किया तो कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं नालियां भी ओवरफ्लो चल रही हैं। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुरैना जिले की है। ये पोरसा शहर है मुरैना का, जहां घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। अस्पताल परिसर से लेकर पोरसा शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहरवासियों के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तस्वीर कटनी जिले की है, जहां लगातार बारिश के चलते कई नदी नालों और पुल पुलियों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही आवागमन न करने की लोगों से अपील भी की गई है। भारी बारिश से कटनी शहर भी जलमग्न हो गया। जिले के स्लिमनाबाद, पान उमरिया, ढिमरखेड़ा, विलायत कला मार्ग पर बैलकुंड नदी में बाढ़ से पुलिया डूब गई है। पुल के ऊपर से 8 फीट तक पानी चल रहा है। तो एक तरफ आपको मुरैना के पोरसा शहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ये अस्पताल परिसर है, जहां पर देखिए करीब करीब घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से तमाम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इलाज की व्यवस्था के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ कटनी की तस्वीर है, जहां पर सड़कें और घर जलमग्न हैं और यहां पर कुछ पुलिया ऐसे हैं जहां पर पानी 8 फीट तक ऊपर चल रहा है। तो वहीं इंदौर जिले के जोखिम भरे और एकांत क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल बारिश के मौसम में शहर के आसपास के इलाकों में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं और कई युवा जान जोखिम में डालकर फोटो शूट करते हैं या रील बनाते हैं, जिसके चलते अक्सर यहां पर जान का जोखिम बना रहता है। हालांकि इंदौर ग्रामीण पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। इसको लेकर जगह जगह वार्निंग बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद युवा नियमों का उल्लंघन करते ऐसी जगहों पर पहुंचते नजर आते हैं। इस कारण प्रशासन को यहां पर प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगाना पड़ गया। इंदौर शहर के प्रमुख पिकनिक स्पॉट में महू तहसील स्थित तिंछा, चोरल, शीतला माता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, जामन्या कुंड जैसे पर्यटन स्थलों पर प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति वहां जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें, अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है। अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर न जाएं, यहां जान का खतरा हो सकता है। आतंकवाद की वजह से ज्यादा सावधानी बरती जाए। नक्सल इलाकों में भी न जाने की हिदायत और सलाह दी गई है। तो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें खासतौर पर भारत में जम्मू कश्मीर और मणिपुर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मणिपुर और दक्षिण, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की है कि इन इलाकों में न जाएं। उसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी नहीं जाने की सलाह अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी में दी गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज पेशी का दिन है। शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी आज होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म होने जा रही है।
केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। तो न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है सीएम अरविंद केजरीवाल की, और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। चूंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भी गिरफ्तार किया था और ईडी के साथ साथ बाद में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें सीबीआई के भेजा गया था, और वो न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। शराब नीति केस में सीबीआई भी अब साथ में साइमल्टेनियसली इसमें इस वक्त जांच कर रही है ईडी के साथ, और इसी को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा, जहां पर कोर्ट फैसला करेगा कि फिर से रिमांड पर देना है या न्यायिक रिमांड पर भेजना है। इधर कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। मूडा घोटाले की जांच की मांग की गई है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में ही रात गुजारी। विधानसभा परिसर में बकायदा बिस्तर लगाकर एमएलए सोते हुए नजर आए। तो इस वक्त चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर विपक्ष में है, और मूडा घोटाले की जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, और विधानसभा में ही बीजेपी के विधायकों ने रात गुजारी है। ये विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया है, और बकायदा बिस्तर साथ में लेकर पहुंचे एमएलए, और रात में ही सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही रात गुजारी है। और ये तस्वीर आपको इस वक्त की हम दिखा रहे हैं। मूडा घोटाला की आरोप लगा रहे हैं कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक इस वक्त आराम फरमाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये दरअसल विधानसभा का परिसर है, और विधानसभा में ही धरना दिया है तमाम बीजेपी विधायकों ने, और विधानसभा के अंदर ही बकायदा बिस्तर लगाकर तमाम एमएलए सोते नजर आए। इधर दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक हुई है। आज और कल ये बैठक होनी है, प्रस्तावित है बैठक। संगठन मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है, कैबिनेट मंत्रियों ने बनाया गया है। चूंकि अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना है, इसलिए आज सभी संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा इसमें संभव है। बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक आज और कल होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा भी की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष पदों के लिए भी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की संभावना है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कुछ प्रदेशों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा इस दौरान हो सकती है। इस तरह की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तमिलनाडु दौरा है। सीएम के तमिलनाडु के दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे कोयंबटूर पहुंचेंगे, और कोयंबटूर में निवेशकों के साथ कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एमपी ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:50 पर कोयंबटूर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने के मकसद से, निवेशकों से बातचीत करने के मकसद से 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और आज भी कोयंबटूर में निवेशकों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और मुलाकात के बाद करीब 4 बजे वापस भोपाल के लिए आज मुख्यमंत्री कोयंबटूर से रवाना हो जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, और आज इस सत्र का चौथा दिन है। प्रश्नकाल में कृषि, आवास, वाणिज्य कर विभागों के सवाल होंगे। सदन में आज 4 ध्यानाकर्षण भी लगाया गया है। CGMSC में हुई दवा और उपकरणों की खरीदी का मुद्दा गूंजेगा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक गड़बड़ी का मामला उठाएंगे। भुइयां प्रोग्राम में दर्ज त्रुटियों से डायवर्जन प्रक्रिया को बंद रखे जाने का मुद्दा भी उठेगा। विधायक धर्मजीत सिंह मुद्दा ये उठाएंगे। वहीं बांगो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण नहीं होने से को लेकर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ध्यान आकर्षित करेंगे। तर कोरबा जिले के भू विस्थापित का भी मुद्दा उठेगा।
विधायक तुलेश्वर मरकाम ध्यानाकर्षण के जरिए इस मुद्दे को उठाएंगे। सदन में अलग अलग याचिकाओं की प्रस्तुति भी होगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन नक्सल मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सल वारदात में मारे गए आम लोगों, जेल में बंद आरोपियों और बरामद हथियार को लेकर तीखे सवाल किए तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि बीते 6 महीने में प्रदेश में 273 नक्सली वारदातें हुई हैं। इनमें 92 मुठभेड़ में 171 नक्सली मारे गए और 34 आम लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्री ने बताया कि नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या जन अदालत लगाकर की, 5 लोगों की मौत आईईडी ब्लास्ट में हुई, 24 लोगों को मुखबिरी के आरोप में मारा गया और 1 शख्स की मौत नक्सल फायरिंग में हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने बरामद भरमार बंदूकों को लेकर सवाल किया कि क्या कभी विभाग ने इनकी जांच कराई कि वो चलते भी हैं या नहीं। इस पर गृह मंत्री की आपत्ति पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1995 में वो गृह मंत्री थे, तब भी भरमार बरामद नहीं होती थी, इसलिए शक है कि मारे गए आम लोगों के पास भरमार रखकर उन्हें नक्सली घोषित किया जाता है। चर्चा के दौरान पीडिया मुठभेड़ का मामला भी गूंजा। विक्रम मंडावी और कवासी लखमा ने के आरोप लगाया कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए आम लोगों से भरमार बरामद बताकर नक्सली बताया गया। इस बयान पर गृह मंत्री ने कड़ा विरोध जताया। इधर रायपुर में आज एक पेड़ मां के नाम का अभियान कार्यक्रम चलेगा। विधानसभा आवासीय परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दोपहर 1:30 बजे विधानसभा आवासीय परिसर में कार्यक्रम होगा, जहां पर पौधे लगाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रिमंडल और विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुणे से खबर, जहां पर बिजली सब स्टेशन में लगे एक भीषण आग लगने की खबर आई। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में यह आग लगी। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, राहत की बात है, लेकिन सब स्टेशन चूंकि बिजली का था, लिहाजा बिजली व्यवस्था भी ठप रही। पुणे में बिजली के सब स्टेशन में भीषण आग लगी। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में ये आग लग गई। हालांकि दमकल की टीम ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया। इधर रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। शूटआउट के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी के ऑफिस पर शूटआउट का यह मामला है। शूटर्स के खाते में पैसा जमा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दोनों शूटर्स के खाते में सुपारी के पैसे डलवाता था और डलवाए भी थे। पुलिस ने आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। रायपुर साइबर सेल पुलिस की यह कार्रवाई है। तो कारोबारी के ऑफिस पर शूटआउट के इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। शूटर्स के खाते में पैसा जमा करने वाला गिरफ्तार किया गया है। पंजाब से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दोनों शूटर के खाते में पैसे डलवाता था। तो वहीं इसी मामले में कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलीकांड करने के मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर अमनदीप वाल्मीकि और अम्मू को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं बाकी 2 अन्य आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 13 जुलाई को तेलीबांधा इलाके में कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट के मामले में अब तक अमन गैंग से जुड़े 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 झारखंड से और 3 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अमनदीप ने खुलासा करते हुए बताया कि पंजाब हरियाणा में पीए गैंग संचालित करता है और उसी को शूट आउट करने के लिए 1-1 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले का जल्द ही खुलासा करने की बात कर रहे हैं और अब ये कुल गिरफ्तार लोगों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है, चूंकि पंजाब से एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसने इन शूटर्स के खाते में पैसे डलवाए थे। ग्वालियर से खबर, जहां पर स्टेट जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई।
एसपी ऑफिस के सामने कार में ही उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिसकर्मी ने संदेह होने पर कार का गेट खोलने पर उन्हें मृत पाया। पुलिसकर्मी ने सीपीआर देने की कोशिश की। सूचना पर स्टेट जीएसटी के अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। तो ये उस वक्त की तस्वीर जब अचानक से इस कार में ही उनकी डेड बॉडी मिली। हालांकि तब संदिग्ध परिस्थिति में उन्हें यहां पर बेहोश पाया गया। तब जिस पुलिसकर्मी ने शक के आधार पर इस गेट को खोला, वहीं पर सीपीआर देने की कोशिश भी की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई क्योंकि पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक प्रसूता महिला को डिलीवरी के लिए बीनागंज अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन कीचड़ से सने रास्ते होने के कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और ऐसे में ग्रामीणों ने पहले खटिया से महिला को बीनागंज अस्पताल लाने की कोशिश की और इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से प्रसूता को अस्पताल ला रहे थे, तभी रास्ते में महिला की डिलीवरी हो गई। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला और बच्चों की जान बचा ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क न होने के कारण भारी परेशानी होती है और इसी तरह का सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है। ग्रामीण कई बार क्षेत्रीय विधायक से गुहार लगा चुके हैं। प्रशासन के सामने कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबर अपडेट्स का सिलसिला मॉर्निंग प्राइम में लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।